इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये क्लास 7th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का एक और लेक्चर है। चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसमें हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में जानकारी हासिल की कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बन जाते हैं। या उसी तरीके से हमने टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन के बारे में जाना या फैक्टर्स ऑफ एन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 2xy माइनस 3x प्लस 5xy माइनस 4। इसमें कितनी टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं। अब मान लेते हैं अगर इसमें से मैं इन दो टर्म्स को ले लूँ 2xy और 5xy को, तो 2xy के फैक्टर्स क्या होंगे? 2x एंड y। 5xy के फैक्टर्स क्या होंगे? 5x एंड y। ये 2 और 5 जो है ये भी इन टर्म्स का फैक्टर है, लेकिन जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है उसको कोएफिशिएंट कहा जाता है। और जो बाकी वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल फैक्टर्स हैं x और y इसमें है, दे आर कॉल्ड एज अलजेब्रिक फैक्टर्स। अब इन दो टर्म्स के फैक्टर्स जब हमने देख लिए, इन न्यूमरल्स या कोएफिशिएंट्स को छोड़कर जो भी अलजेब्रिक फैक्टर्स हैं x और y, अगर वो दो टर्म्स के फैक्टर्स या दो से ज़्यादा टर्म्स के अलजेब्रिक फैक्टर्स सेम है, तो उन टर्म्स को हम लाइक टर्म्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? लाइक टर्म्स। ओके, तो लाइक टर्म्स क्या होती हैं? लाइक टर्म्स वो टर्म्स होती हैं, टर्म्स, ठीक है, हैविंग सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स। अलजेब्रिक फैक्टर्स किनको कहा जाता है? जिनमें वेरिएबल्स हो, जैसे x और y, दे आर अलजेब्रिक फैक्टर्स। तो 2xy और 5xy जो है दे आर लाइक टर्म्स। ओके, तो अनलाइक क्या होंगी? अनलाइक इज द अपोजिट ऑफ लाइक। ओके, शाबाश। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है 2xy और दूसरी टर्म है 3x, तो यहाँ पे इनके फैक्टर्स हैं 2x और y। यहाँ पे इसके फैक्टर हैं 3 और x। न्यूमरल्स को छोड़ के, कोएफिशिएंट्स को छोड़ के, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेम हो तो लाइक टर्म्स है, अगर डिफरेंट हो तो अनलाइक टर्म्स है। तो यहाँ पे देखिए आप, इसके अलजेब्रिक फैक्टर्स xy है, उसका x ही है, y इसका नहीं। तो यहाँ पे उन टर्म्स को हम अनलाइक टर्म्स कहते हैं। टर्म्स हैविंग डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर्स, डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर्स, तो इन टर्म्स को हम अनलाइक टर्म्स कहते हैं। ओके, अब हमारा जो मौजू है दैट्स टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस। टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस की बहुत सारी किस्में हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी किस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है, उस हिसाब से उस एक्सप्रेशन का अपना एक खास नाम है। अगर किसी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म हो, दैट्स कॉल्ड एज मोनोमियल। तो मोनोमियल पहली किस्म है। मोनोमियल किसको हम बोलते हैं? एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन containing one term, contains one term, वो एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, दैट्स कॉल्ड एज मोनोमियल। फॉर एग्जांपल 5xy, यानी जिसके साथ कोई और टर्म कंबाइन नहीं हो। अगर यहाँ पे 5xy है तो एक ही टर्म है। 3xy टर्म्स जब हम कंबाइन करते हैं तो एक्सप्रेशंस बन जाती हैं, ठीक है ना। तो 3xy माइनस 7x, तो इन तीनों में एक्स्ट्रा बहुत सारी मिसालें हम दे सकते हैं। इन एक्सप्रेशंस में सिर्फ एक ही टर्म है, दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज मोनोमियल। ओके, इसके बाद दूसरी किस्म है एक्सप्रेशंस की जिनमें दो अनलाइक टर्म्स हो, ठीक है।
एक्सप्रेशन जिसमें दो अनलाइक टर्म्स हो, अनलाइक टर्म आपको समझ में आया, यानी अनलाइक टर्म वो टर्म होती है जिसके अलजेब्रिक फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं. एक्सप्रेशन कंटेन्स टू अनलाइक टर्म्स, टू अनलाइक टर्म्स, यानी वो एक्सप्रेशन जिसमें दो अनलाइक टर्म्स हो उसको बाइनोमियल कहते हैं. बाई मीन्स टू, मोनो मीन्स वन. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस वाई, दो टर्म्स हैं, ये कंबाइन हुई है एडिशन से. इसी तरीके से m माइनस 5, इसी तरीके से एम एन प्लस 4, इसी तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक टर्म दूसरी टर्म. ओके, but these are unlike terms. So an expression that contains two unlike terms, that's called as binomial. Bi means two. इसके बाद एक और टाइप है इन एक्सप्रेशंस का, that's called as trinomial. Tri means three. तो सिंपली ये वो एक्सप्रेशन होगा जिसमें कितनी टर्म्स होंगी, थ्री. एक्सप्रेशन contains three terms. That expression is called as trinomial. For example, x plus y plus 7, तीन टर्म्स हैं. ab plus a plus b, 3x square minus 5x plus 2, देखो इसमें भी तीन टर्म्स हैं. these are called as trinomial. ओके, तो इसके बाद अगर किसी एक्सप्रेशन में वन और मोर देन वन टर्म होगी, ठीक है, दैट इज जनरली हम उनको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं. एन एक्सप्रेशन विद वन और मोर टर्म्स, ठीक है, तो इन जनरल इनको पॉलिनोमियल कहा जाता है. इन जनरल उनको क्या कहा जाता है, पॉलिनोमियल. अगर फिर एक टर्म होगी देन वी कैन गिव इट ए स्पेशल नेम. उस एक्सप्रेशन को हम फिर एक स्पेशल नेम दे सकते हैं, दैट इज मोनोमियल. अगर दो टर्म्स होगी तो बाइनोमियल, अगर तीन टर्म्स होगी देन ट्राइनोमियल. तो इन जनरल अगर वन से ज़्यादा टर्म होगी दैट्स कॉल्ड एज पॉलिनोमियल. Okay, that means monomial, binomial, trinomial, they are all polynomials. So this was the types of expressions. अब यहाँ पे हम थोड़ा असेसमेंट करते हैं इस टॉपिक के हवाले से. मान लेते हैं अगर आपके पास 7x और 12y है, is it like term or unlike term? You see the factor of 7x is 7 and x, the factor of 12y is 12 and y. तो 7 और 12 को छोड़ के, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को छोड़ के, यहाँ पे देखिए आप, इसका एल्जेब्रिक फैक्टर है x, इसका है y. So they are totally different. So we can conclude that this is unlike term. Okay? इतना ही नहीं, हम ये भी कह सकते हैं 7x और 12y they are monomials because they contain only one term. Okay? शाबाश. अच्छा, 5x square, 3x square plus b. Okay, tell me which kind of expression this is. This is binomial. Why? Because it contains two terms. This is monomial. Why? Because it contains only one term. So this is monomial. Okay, so this was the introduction regarding or the description regarding the types of expressions, like terms and unlike terms. I hope you have understood it very well. मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा कि लाइक टर्म क्या होती है, अनलाइक टर्म क्या होती है, और टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस कौन कौन से हैं, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल. ये मैंने आपको डिटेल में समझाया. शुक्रिया.